गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सबको। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने इलिप्स कवर किया था, आज हाइपरबोला उसी के जैसा है लगभग, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं यहाँ पे। तो इलिप्स में अगर अच्छी प्रैक्टिस होती है तो हाइपरबोला भी जनरली हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो एक बार ध्यान से सुनते जाना प्रॉपरली। तो जैसा कि आपने इलिप्स के केस में पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स के एक पॉइंट से दो फोकस के जो है फिक्स पॉइंट, उनका सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट 2a के बराबर होता है। यहाँ पे भी उसी तरह से होता है कि जो यहाँ पे डिफरेंस दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस है पी एफ वन माइनस पी एफ टू, ये जो डिफरेंस है ये आपका कांस्टेंट आता है और ये 2a के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो इलिप्स के केस में क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन होती थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, दो तरह की एक्सिस होती थी। अब मेजर और माइनर किस बात पे डिपेंड करती थी बताओ, कि कौन सी मेजर एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, कैसे पता करेंगे? सर अगर ए बड़ा होगा तो एक्स में, हाँ वेरी गुड। एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म है अगर वो ग्रेटर है वाई स्क्वायर के नीचे वाले टर्म से, तो मैं बोल दूंगा कि मेरी मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस, है ना? बोलो। यस सर। मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी उस केस में, और उस केस में मेजर एक्सिस अगर एक्सिस एक्सिस हो जाएगी तो ये इस तरह का इलिप्स बनेगा, और सारी चीजें फोकस आपका आ जाएगा ए कोमा 0 प्लस माइनस ए कोमा 0 पे। डायरेक्ट्रिक्स आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स बराबर प्लस माइनस ए, एक बार प्लस ए एक बार माइनस ए बाई, सॉरी ए बाई, ये अपन ने देख लिया था। वर्टेक्स आपके हो जाएंगे ए कोमा 0 पे माइनस ए कोमा 0 प्लस माइनस ए कोमा 0 पे, ये मेजर एक्सिस के, माइनर एक्सिस के वर्टेक्स हो जाएंगे 0 कोमा बी पे। ठीक है, ये वाला तब। लेकिन अगर मान लो b की वैल्यू y स्क्वायर के नीचे अगर ग्रेटर आ जाता है ये वाला टर्म, तो अपन उस केस में मेरा वर्टिकल इलिप्स बनता है, और सारे फॉर्मूले में बस a की जगह b आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का मेरे पास क्या रेशियो आया था, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वेरी गुड, ये रेशियो आया था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल यहाँ पे आई थी 2b स्क्वायर बाई ए, है ना? ठीक है, और यहाँ पे अगर वर्टिकल मेरा हाइपरबोला बन जाएगा, वर्टिकल कब बनेगा, जब वाई स्क्वायर के नीचे वाला टर्म ग्रेटर होगा तो वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। तब इस केस में मेरा अगेन सारी चीजें क्या हो जाएगी, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कोमा 0 कोमा बी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर प्लस माइनस बी बाई ई। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब जहां पे ए स्क्वायर का टर्म है वहां पे बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी चीजें इलिप्स में हमने कल देखी थी। अब हाइपरबोला भी सेम तरह से होता है। अब हाइपरबोला में क्या होता है कि जैसे वहां पे अपने पास मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस होती है, वो डिपेंड करती है इस बात पे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है कि छोटा है। अब यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस तरह की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको पता ही है कि हाइपरबोला के केस में मेरा जो फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो एसेंट्रिसिटी वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइपरबोला के केस में मेरी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। और अगर इसको प्रॉपर्ली डिराइव करोगे, सेंटर अगर ओरिजिन मान लिया, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से दिखेगी, 1 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के एक्सिस हम मानते हैं, जैसे वहां पे मेजर और माइनर माना था, यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब बेसिक जो मेजर एक्सिस होती है उसको अपन यहाँ पे ट्रांसफर्स नाम दे देते हैं, और माइनर वाली को कॉन्जुगेट बोल देते हैं। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी, ये पता करने के लिए यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं भाई कौन पॉजिटिव है। यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है ए बड़ा, हो सकता है बी बड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, बोलो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। इसका मतलब आपकी मेजर एक्सिस, मतलब जो ट्रांसफर्स एक्सिस हो जाएगी वो आपकी एक्सिस एक्स वाली एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ट्रांसफर्स एक्सिस। ठीक है, याद रखने का तरीका बस सिखा रहा हूँ कि ट्रांसफर्स एक्सिस आपकी हो जाएगी और आपका हाइपरबोला यहीं पे बनेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा, मतलब आपकी ये एक्सिस हो जाएगी। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज होती है, फोकस जैसा कि वहां पे होता था, इस बार भी फोकस यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ए कोमा 0 पे, है ना? एक बार प्लस ए और एक बार माइनस ए पे, एक तो ए कोमा 0 दूसरा माइनस ए कोमा 0, ये फोकस के मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ध्यान से सुनते जाओ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे अगेन वही बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे भी बनेगी, एक्स बराबर प्लस ए बाई ई और माइनस ए बाई, एक बार प्लस एक बाई एक बार माइनस, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी मेरी। अगेन मेरे वर्टेक्स जो होंगे वो मेरे हो जाएंगे ए कोमा 0 पे और माइनस ए कोमा 0 पे, ये दो मेरे वर्टेक्स हो जाएंगे मेजर एक्सिस पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया अपना, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, सेंटर आपका 0,0 पे होगा, है ना? अब देखो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा, बोलो। यस सर।
एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है 1 से ज्यादा। अब देखो ध्यान से, अब बेसिकली अब मेरी डायरेक्ट, अब देखो पहले क्या होता था, ए बाई ई की वैल्यू ज्यादा होती थी। पहले क्या होता था कि आपका जो इलिप्स होता था उसमें डायरेक्ट्रिक्स इधर आती थी क्योंकि ए बाई ई ज्यादा था, फोकस यहाँ पे आता था, ठीक है, और यहाँ पे वर्टेक्स होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सपोज यहाँ पे अगर ए है आपका, ये आपका ए है, ठीक है। अब ई सिंस ग्रेटर देन 1 है तो ए आपका कहीं ना कहीं आगे आएगा, बोलो, है Yes, ना। sir. Yes. और ई बाई ई मेरा इसके क्या आएगा, पीछे आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से क्या है ज्यादा, तो ए बाई ई यहाँ पे आएगा और ए मेरा क्या आएगा, आगे आएगा, ठीक है। ए मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट है, ए मतलब क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट। तो अब बस आपकी जो हाइपरबोला की जो वो बनेगी, ये आपके वर्टेक्स है, तो इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। वर्टेक्स a, 0 माइनस a, 0 पे, डायरेक्ट्रिक्स अगेन ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फिक्स लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका आ गया फोकस। तो यहाँ पे भी देखो, वहां पे जो फॉर्मूले थे सेम फॉर्मूले यहाँ पे भी है। फोकस ए, 0 पे, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई, वर्टेक्स a, 0 पे, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे, बस यहाँ पे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव है, मतलब मेरी एक्स एक्सिस मेरी ट्रांसफर्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं। और ये होती मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो, कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। Yes, sir. ओके। एसेंट्रिसिटी का अगेन फॉर्मूला देखो, यहाँ पे चेंज क्या है, जो लास्ट इलिप्स की इक्वेशन थी, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या अंतर है, माइनस है बीच में। मतलब वहां का जो फॉर्मूला था उसमें मैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करूं, जैसे अगर वहां पे मैं बोलूं एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पिछली बार क्या आया था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया था, है ना। Yes, तो वो sir. माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। यस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहती है, 2b स्क्वायर बाई ए रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लेंथ है एक्चुअली, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। क्या ये बात समझ में आ रही सारी? यस सर। ठीक है। तो ये कौन सा हाइपरबोला मेरा, जब मेरी ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हुई, मतलब एक्स स्क्वायर वाला मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरी पॉजिटिव होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी, तब ये वाला हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगेन सेकंड टाइप का हाइपरबोला कब, अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये टर्म नेगेटिव हो जाए और वाई स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, लेकिन इस बार वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, तब मेरा जो हाइपरबोला बनेगा उसमें मेरी जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी वाई एक्सिस। अब इस बार मेरी जो वाई एक्सिस हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो भी फॉर्मूले वहां पे थे सेम फॉर्मूले यहाँ पे बनेंगे। अगेन वर्टेक्स कहां पे होगा बताओ, वर्टेक्स कहां पे होगा, 0, प्लस माइनस है। 0 b 0 minus b बी पे। अब ए की जगह बी रिप्लेस हो जाएगा ना, है ना। यस सर। Yes, sir. बी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फोकस कहां पे होगी, 0, plus 0 minus b b. हाँ 0, बी है, ठीक है। यहाँ पे मेरी फोकस आ जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स plus minus b by सर e b प्लस माइनस b बाई Plus minus b by y के x, y सर। y sir y इक्वल टू y. b बाई e। वेरी गुड। वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a 1 square by plus b. square b by b. b हाँ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई b b. एसेंट्रिसिटी 1 plus a square by b square 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। डायग्राम कैसा दिखेगा, इस तरह का कुछ दिखेगा, ऐसा ऊपर से। ये मेरा वर्टेक्स, यहाँ पे फोकस, यहाँ से निकलेगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और सारी इक्वेशन अपन ने लिख दी है। तो ये आपका हो गया ये वाला हाइपरबोला, और ये वाला हो गया ये वाला हाइपरबोला। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो ये दो तरह के हाइपरबोला हमने पढ़ लिए। एक जहां पे अगर एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस। बाकी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में जहां जहां पे ए है उसकी जगह बी आ जाएगा, जहां जहां पे ए उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा, अगेन वही सारी चीजें। अब मान लो कि मैं अपने हाइपरबोला को कहीं शिफ्ट भी करूं, इंक्लाइन भी कर दूं, लेकिन डिस्टेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यस यस हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी है, 2a. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ए, तो दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 2a, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। यस दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी
2a. 2a। 2 दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी 2a by 2a by e. हाँ 2a by e है ना? क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. चलो, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया अच्छे से साफ सुथरा, घर पे जाके और देख लेना, अपने नोट्स में उतार लेना, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फोकस वही ए, डायरेक्ट्रिक्स ए बाई, यहाँ पे सब लिख दिया दोनों हाइपरबोला के लिए। शिफ्ट करोगे तो h कोमा के पे शिफ्ट किया तो वही सेम चीज, x की जगह x माइनस h, y की जगह y माइनस के रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट एक क्वेश्चन ट्राई कर लो ये वाला, इसके लिए सारी चीजें निकाल लो। जल्दी से प्रैक्टिस कर लो फटाफट। टेस्ट रेक्टम का क्या होगा? हाँ क्या बोल रहे थे? यहाँ पे देखो 9 है तो इसको नीचे कैसे भेजेंगे, 1/9 बोलो। Yes, sir. Yes, sir. y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है? 1/9. Sir, 1 by 1 बाय a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू 1. 1. ठीक है। तो सबसे पहले जो जो भी चीजें पूछी फटाफट निकाल लेते हैं, फोकस वगैरह, तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी निकालने पहले ई स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला 1 प्लस B square by A square. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/1/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes. ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू 10, तो ये √10 आ जाएगा। अच्छा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? X axis. X axis. बना लो इसे, फटाक से बना लिया करो सब कुछ चीजें फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस, कहाँ फोकस का फॉर्मूला बोलो, a,0 है ना? Yes, sir. Yes, sir. a कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3. Yes. ठीक है, 1/3 इंटू ई √10, तो √10/3 है ना? Sir. Yes. यहाँ पे भी -√10/3, ये फोकस हो गया। वर्टेक्स a,0 पे, a मतलब 1/3 पे, तो एक -1/3 पे, दूसरा +1/3 पे। डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई पे, a मतलब 1/3 डिवाइडेड 1/3. बाई ई मतलब √10, तो 1/3 √10 है ना? Yes, sir. x इक्वल टू दिस, और यहाँ पे x, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। सर कॉन्जुगेट डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाला आपने? क्या? डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला अभी सिखाया था, x इक्वल टू a बाई ई। यहाँ से अपन ने a निकाल लोगे, a कितना आ जाएगा 1/3, ओके सर। e कितना आ जाएगा √10, दोनों को डिवाइड कर जी देना। सर। ठीक है, तो a बाई ई आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसके अलावा ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, Y is equals to 0. ये ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। ये कॉन्जुगेट एक्सिस, उसको बोलते हैं x इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b square. 2b square. 2b स्क्वायर बाई a, वेरी गुड। तो 2b स्क्वायर मतलब 1 बाई a 1. मतलब 1/3। 1/3. सर एक चीज पूछनी है, यहाँ पे मेजर एक्सेस तो x वाली थी ना? हाँ ये x ही तो है। ओके सर, हाँ ठीक है, जो ठीक मेजर है एक्सिस, सर, आ गया समझ में। हाँ सर। चलो ठीक है, ये कर लेना दो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट ट्राई करो इसको। सब लोग डायग्राम बनाओ फटाफट।
हो गया? सर 2 मिनट रुक जाओ, बस होने वाला है। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। देखो, इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए 2-3 चीजें चाहिए आपको। सेंटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर शिफ्ट है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए पता है, बी पता है और सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, है ना? देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अभी मैंने दोनों फोकस बना दी। एक फोकस है मेरा F1 पे, दूसरा फोकस है F2 पे। तो मुझे पता सेंटर कैसे निकाले। सेंटर मतलब इलिप्स का जो सेंटर है, हर बार ओरिजिन को, सर मिड पॉइंट होगा सर इनका। ए डिस्टेंस पे होगा एक। हाँ, या फिर हम दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा, यस सर, मिड पॉइंट होगा। यस तो बोल सकते हैं दोनों फोकस का जो मिडिल पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द इलिप्स। बोलो। यस सर। ठीक है, तो 0 और 8 के बीच में मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 4 पे। और यस सर। 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4,3, है ना? यस सर। अब सेंटर पता चल गया, अब पता करना ए और बी। ए और बी पता करने के लिए ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ई। अब मुझे अभी एक चीज और पता रहती है, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2AE। है ना, अभी बताया था मैंने। 2AE, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? अब देखो, सेंटर से इसकी दूरी AE, इससे इसकी दूरी AE, तो दोनों के फोकस की दूरी 2AE। ये हमको गिवन है कितनी, बोलो, 8। 8 यूनिट। यस यहाँ पे 2AE की जगह 4/3 रख दोगे, ए कितना आ रहा है, 3। ए की वैल्यू 3 आ गई। अब बी कैसे निकालें, एक्सेंट्रिसिटी का यूज करें। Eccentricity है ना। yes sir, E is equals to 1 plus B square. वेरी गुड, ई इक्वल टू, वेरी गुड, 1 ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे ए और ई की वैल्यू रखेंगे तो बी आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। बी, सर B स्क्वायर आ रहा है 7। बी स्क्वायर 7 आ रहा है, ठीक है, निकाल लेना आप लोग, सब लोग वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन है। तो अब मेरा इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस, अब देखो अपना फोकस ऐसा एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो मेरा इलिप्स भी ऐसा ही बनेगा यस सर। और हाइपरबोला भी ऐसा बनेगा। तो मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव रहेगा, वाई स्क्वायर का टर्म नेगेटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर दिस बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वैल्यू रख दोगे, h है 4, k है 3, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 9 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 1। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक, यस सर। नेक्स्ट। सब लोग प्रैक्टिस करो प्रॉपर्ली। सर हो गया। Yes, sir, हो गया। ठीक है, फटाफट कर लेते इसको भी। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर हमको दिया है 1,0 पे, तो आधा काम तो हो ही गया अपना। सेंटर 1,0, 1,0 मतलब कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। यस सर। ये यस सर। सेंटर हमारा, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स 1,0 पे, बहुत बढ़िया। फोकस है एक 6,0 पे, यहाँ पे मेरा एक फोकस है F1, तो ये है 1 पे, ये है 6 पे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 यूनिट्स। 5। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ द इलिप्स है, और इधर भी दूसरा मेरा डायग्राम बनाऊंगा तो उधर बन जाएगा, ठीक है। और तो बताओ क्या करें, ये डिस्टेंस कितना होता है सर ए को यहाँ, फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए ही होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन ए की वैल्यू मेरे पास 5 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, सर लेंथ Sir, ऑफ ट्रांसवर्स Length एक्सिस of दी हुई है ना। सर लेंथ बस एक्सेस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है, सर 2a 2A। हाँ, जैसे वहाँ पे एक्सिस होती है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a, तो a कितना आ जाएगा 3। अब तो हो गया काम, a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो e कितना आ जाएगा 5/3। यस सर। यस e पता है, a पता है, b आ जाएगा। यस सर।
Yes. अब A पता है, B पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, H कोमा क्या है ना, H की वैल्यू कितनी है 1, K की वैल्यू कितनी है 0, A पता है, B पता है, क्या इक्वेशन लिख लोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Okay, next. Find the equation of the hyperbola, eccentricity 2, confocal with the ellipse x square by this. Confocal मतलब सर फोकस Focus दोनों Focus का एक same ही होगा। दोनों point का पे है। सेम है फोकस। दोनों की फोकस सेम, मतलब जो इस इलिप्स की फोकस होगी वही मेरे हाइपरबोला की फोकस होगी, तो उसकी इक्वेशन निकालो। सर फोकस सेम है तो जरूरी है वो एसेंट्रिसिटी भी सेम होगी। एसेंट्रिसिटी सेम हो भी नहीं सकती। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हाँ। 1 से होगी, कम होगी, कभी सेम कैसे होगी? तो यहाँ पे a स्क्वायर आपको दिया है 4, b स्क्वायर आपको दिया है 3, तो एसेंट्रिसिटी निकालो यहाँ पे, e स्क्वायर इक्वल टू फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है इलिप्स में? AE 0 Sir, a कोमा 0, ठीक है। तो यहाँ पे a मेरा 2 के बराबर आ जाएगा, e मेरा 1/2 के बराबर आएगा, तो यहाँ का फोकस कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस माइनस 1,0, वेरी गुड। तो यहाँ फोकस पता चल गया। अब मेरे को हाइपरबोला पे आना। अब हाइपरबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी 2 है, फोकस कहाँ पे? 1,0 पे है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हाइपरबोला के बारे में डिटेल निकालनी है। जिसकी एसेंट्रिसिटी मुझे दी हुई 2 और फोकस बोला है 1,0 पे, तो आप कैसे करें? सर इस Sir, ellipse अब का इसका फोकस A निकाल के डिग्री- वहां पे हाइपरबोला के फोकस के इक्वेट कर देते हैं, वहां से A आ जाएगा हाइपरबोला का। हाँ, अब हाइपरबोला में भी फोकस कहाँ पे होता है? यहीं पे होगा, 1,0 पे। AE यस सर ठीक है, और ये फोकस और ये फोकस सेम है, तो ये 1 के बराबर होगा। यस सर ठीक है, तो यहाँ का ए निकाल लेते हैं। तो ए ई कितना है 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 1/2 1/2। अब देखो हाइपर, यहाँ पे हाइपर बोला का है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं EH कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे EH है। अब बी निकल जाएगा हाइपर बोला का, ई यस पता है, सर। ए पता है, बी आ जाएगा, है ना? ए पता है, बी पता, तो इक्वेशन भी आ जाएगी। बोलो, सर ये तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। बस यहाँ पे बस दो ए ही आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। हाइपर बोला कि ए और ई को अपन ने EH और AH और BH बोल दिया, ठीक है, तो अपन ने यहाँ का फोकस उधर यूज कर लिया। फोकस पता है, एसेंट्रिसिटी पता है, हाइपर बोला की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ जेई के क्वेश्चन सब करते हैं आराम से, शांति से, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो सब लोग ट्राई। सब लोग ट्राई करना, डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम, तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। जल्दी से रफ डायग्राम बना लो और सारी चीजें निकालो जो जो पूछी गई है। वर्टाइसेस एक्स एक्सिस पे है, सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन। सभी हाँ, क्योंकि यही मिड पॉइंट है आपका, और एक फोकस आपको दिया है। आसानी है। दूसरा फोकस कहाँ पे आएगा? इसके 3 यूनिट आगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? से 3 1 यूनिट का, मतलब तो फोकस यहाँ से भी 1 पे आएगा। यस सर।
हो गया सॉल्व। बताओ क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या क्या पता चल जाएगा डायग्राम से? ये पता है क्या? यस सर सर, वो दे रखा है इन्होंने। ये कितना और है? ए ही पता सर 2 है ए। 2। हाँ है ना, इसी को तो ए बोलते हो, बोलो। अरे हाँ है ना, वर्टेक्स ए दूरी पे होता है। वर्टेक्स यस कहाँ पे सर। होता है? ए दूरी पे। और फोकस कहाँ पे होता है? ए पे। यस सर। तो ए कितना हो जाएगा? 3। तो ई कितना आ जाएगा? 3/2। ए पता है, ई पता है, बी निकाल लेंगे। ई स्क्वायर इक्वल टू 1+b² / तो 9/4 -1 इक्वल टू b²/a², मतलब 4 इक्वल टू b²। तो कितना आ जाएगा ये? 5 यस है सर। ना। b² की वैल्यू 5। पूछा क्या यस था? सर। एक इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² / a² मतलब 4 -y² / b² इक्वल टू 1। अब कौन सा इस पे पॉइंट लाई कर, चार ऑप्शन रख रख के देख लोगे यस सर। ये क्या रहा ABCD में से? डी। ओके। सर अब देखो डी आर। 2019 का ही क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाए तो करके आना प्रॉपर्ली, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट 18 में किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एनीवन? नो सर। करो। अच्छा चलो इस क्वेश्चन के बाद पूछता हूँ, एक चीज याद दिलाना मुझको, एक बात करनी थी। आज सर जो लास्ट क्वेश्चन था, पिछले क्लास का? नहीं सर इसी क्लास में, हाँ हाँ। आज सर इसमें जो ये इक्वेशन बन गई 5x² - 4y² = 20, हम्म। तो सर इसमें ये कोऑर्डिनेट्स x और y की जगह पे पुट करके फिर वैल्यू आएगी। हाँ आपको क्या बोला है? अपन ने क्या निकालनी? इक्वेशन निकालनी इलिप्स की, है ना। अब पूछा कि इसमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो अपन को एक एक करके इनके एक्स और वाई की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे LHS 1 आ रहा है। तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। हाँ, कभी भी ऐसा पूछे ना कि इसमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो अपन ने इक्वेशन निकाल ली, अब एक एक करके चारों ऑप्शन रख रख के देखने पड़ेंगे, और जो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर होगा। बताओ ABCD क्या है इसका? 2 मिनट बस। करो। सर ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन भी आया, बाकी लोग भी सोचो जल्दी से। चलो लेट्स ट्राई नाउ। तो स्टैंडर्ड ही मान लेते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, फॉर्मूला बोलो। 2b बी स्क्वायर स्क्वायर बाय वेरी गुड, इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ जाएगा? ये 2 से ये कर देगा, तो b² इक्वल टू 4 है, हाँ है ना, पहली इक्वेशन। यस सर। इक्वेशन नंबर 1। अब तो ये ऐसे करना है नॉर्मली। कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर ये नॉर्मल अपन ने ये वाला हाइपरबोला बोला है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? 2b। 2b इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोनों फोकस के बीच की दूरी। 2a 2a ये सब कुछ तो रट रखा है ना। यस सर। यहाँ से रिलेशन मेरे पास क्या आ जाएगा? b/a का रेशियो आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से b/a का रेशियो कितना आएगा? पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चन आया था e/2, हाँ है ना। सर इक्वेशन नंबर 2। अब जब देखो b/a का रेशियो मेरे पास आगे, मतलब ये कहीं ना कहीं एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो अब। यस सर। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया था। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? e² इक्वल टू 1+b² / सर a²। जाए तो स्क्वायर ही कर लेता ना, फिर वो रिलेशन में ही आ जाएगा। मतलब एक ही बात है, e² / 4, हाँ है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर।
ई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/3 है ना, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। क्लियर है? यस ई पता है और क्या क्या पता है मेरे पास? दूसरा रिलेशन ई सर निकल ई गया तो ना? निकालना था। सर इसमें अच्छा, ए E निकालना है। अच्छा फिर तो मत पूछो। ठीक है, हो गया काम। यस सर। यस चलो Yes, sir. अब तो ये दोनों क्वेश्चन देख लो आपके सामने है ना। नेक्स्ट 2016 इस चैप्टर से जो अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन बनते थे वो टेंजेंट से बनते थे, लेकिन वो पूरा हटा दिया। ये तो टेंजेंट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनते थे, लेकिन सब कुछ हट गया। तो आपके चांसेस है कि इस टाइप कोई आ जाए तो काम हो जाए। प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ो, ज्ञान से गिवन डेटा होता है। सर ऑप्शन बी। ये आ रहा है ठीक। बाकी लोग जल्दी बताओ। यस सर। बी आ रहा है ठीक है, चलो जल्दी से सर देख बी लेते। बी आ रहा है ओके। देखो सबसे पहले मैंने इलिप्स की सारी डिटेल निकाल ली, जो इलिप्स दिया था उसकी एसेंट्रिसिटी निकाल ली, उसके फोकस निकाल ली, ए कॉमा 0। ये सब सबने अपन ने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है, इसलिए ये काम मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी ट्रांसफर उसकी ट्रांसफर कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, बोला गया दूसरी चीज की जो मेरा हाइपर बोला है वो उसके फोकस से पास करता है। मतलब मेरा हाइपर बोला कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? 3,0 और -3,0 पे, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। Yes. दूसरी चीज बोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटी इज 1, मतलब इलिप्स की एसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट है 1। तो यहाँ पे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी? 5/3 है ना? यस Yes. सर। तो एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करें इसके बाद बताओ क्या किया आपने? सर इक्वेशन सर होती है ना सीधा हाइपरबोला की रख के जनरल मान के सभी वहाँ। इक्वेशन में देख ली थी, सेंटीज निकाल सर दी। इसको डायरेक्ट सर हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन लेके फोकस का पॉइंट पुट कर देते हैं, वहां से ए आ क्या जाएगा। इलिप्स की पहले सेंसिटिविटी निकाल ली, फिर उसके बाद लेकिन इसका E1 सेंटर ओरिजिन पे मल्टीप्लाई किसी करके के E2 आ गया, और फिर हाइपरबोला वाला फॉर्मूला लगा दिया तो उससे आ गया सीधे b² में, फिर है कर तो मतलब इसका वर्टेक्स मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो ओरिजिन पे ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला गया कि जो मेरा हाइपरबोला है वो दोनों फोकस से पास करता है, F1 और F2, और दोनों की एक्सिस ऐसी है। इसका मतलब अगर वो दोनों फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, हाँ है ना, इसका मतलब क्या होगा? हाइपरबोला कैसे पास कर सकते? देखो यहां से निकालूंगा तो पास नहीं कर सकते, यहां से अगर पास करेंगे तो पास नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली ऐसा ही बनेगा। यस सर। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो हाइपरबोला है अगर उनको फोकस से पास करना है और एक्सिस भी अगर सेम रखनी है अपन को, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एलिप्स के फोकस है वो हाइपरबोला की क्या बन जाएंगे? वर्टेक्स। Yes, sir. यस सर। यही थी यहाँ पे फोकस अपने को कितना पे दिया? 3 पे। फोकस किस पे दिया? 3 पे। मतलब जो हाइपरबोला की वर्टेक्स है उसका 3 आ जाएगा। अब हाइपरबोला की वर्टेक्स मतलब ए ऑफ द हाइपरबोला कितना हो जाएगा? 3 है ना? क्लियर हो गया? बोलो। ए यस पता सर। है, ई पता है, सर बी आ जाएगा E² इक्वल टू 1 + b² / a²। हाइपरबोला के लिए तो यहाँ से बी आ जाएगा हाइपरबोला का।
अब ए पता है, बी पता है, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला किसको बोलते हैं? जिसमें ए और बी तो सेम हो, बस माइनस साइंस इंटरचेंज कर दो। मतलब जो पहले वाले हाइपरबोला की जो ट्रांसफर से कॉन्जुगेट थी, वो दूसरे वाले हाइपरबोला के अगर ट्रांसफर से कॉन्जुगेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका मतलब कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से। मान लो एक मेरा एक हाइपरबोला ये वाला गिवन है, रेड वाला, ठीक है, जिस जो ए दूरी पे सेंटर ये है, फोकस वही सब कुछ सेम है। तो इसी का कॉन्जुगेट वाला क्या बन जाएगा? बस जो पहले अब ये जो ट्रांसफर थी ये कॉन्जुगेट बन जाए और कॉन्जुगेट ट्रांसफर बन जाए, मतलब ये वाला जो हाइपरबोला बन जाए, ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दोनों केस में बस ए और बी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना? बस Yes, sir. एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो ये जो रेड वाला है इसका कॉन्जुगेट कौन हो जाएगा? ब्लू, और ब्लू वाले का कॉन्जुगेट हो जाएगा रेड, और दोनों की ट्रांसफर्स और वो आपस में क्या हो जाएगी? उल्टी उल्टी। मतलब पहले जो ट्रांसफर्स थी वो बाद उसके लिए क्या हो जाएगी? कॉन्जुगेट, और इसकी कॉन्जुगेट उसकी ट्रांसफर, है ना? Yes, sir. ओके। हाँ, इसकी एक प्रॉपर्टी जो काम आती है, जिसका मुझे यूज करना है, कि अगर मान लो इसकी एसेंट्रिसिटी है E1, इसकी एसेंट्रिसिटी है E2, तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर, ये कितना आएगा? निकाल के देख लो, भूल जाओ। देखो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी बताओ? E1 स्क्वायर कितना आएगा? √1 + b स्क्वायर अरे E1 स्क्वायर 1 1 प्लस प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई E2 स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से E1 स्क्वायर निकाले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर रखोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, Yes, sir. है ना? यस ये ध्यान रखना, दोनों के लिए भूल जाओ तो ये डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन खैर याद रह जाएगा। कॉन्जुगेट क्या इसकी और इसकी एसेंसिटी E1 E2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा? 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? Yes, sir. ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है कि मान लो इनके जो फोकस है चारों, इसके फोकस ये दोनों होगा, इसके फोकस ये दोनों होगा, इन चारों फोकस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो शेप मिलता है चारों फोकस को ज्वाइन करने वाला, ये होता है आपका स्क्वायर। क्या होता है? शेप कौन सा मिलता है आपको? स्क्वायर तो ये बस एक प्रॉपर्टी है, तो याद रख लेना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला और नॉर्मल हाइपरबोला, उनके फोकस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिलता है वो एक तरह का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से ज्योमेट्रिकली, कोई बड़ी बात नहीं, बस ध्यान रख लेना। कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? सर क्या बताया था आपने? फोकस चारों फोकस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो शेप मिलता है वो एक स्क्वायर मिलता है, और दोनों के एसेंट्रिसिटी में रिलेशन क्या होता है? 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ओके सर, आ गया। फटाफट निकालो एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पता करो जल्दी से, फास्ट। सर इक्विलेटरल हाइपरबोला में भी ए और बी बराबर होते हैं। हाँ वो अभी पढ़ाएं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इक्विलेटरल हाइपरबोला भी नहीं पढ़ाया अपन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और उसमें दोनों में अंतर है। यहाँ ए और बी बराबर थोड़ी है मेरे। सॉरी सर। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालो जल्दी से। 2 2 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसकी एसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर निकाल लेंगे। E1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, कितना आ जाएगा ये? 4/3, है ना? 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कर देना। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/E1 स्क्वायर, दैट इज 9/16 9/16 प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से E2 सर ना 9/16 की जगह, वो तो पहले ही स्क्वायर है। हाँ ठीक है, सॉरी, पहले से स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कितना? 3/4, ठीक है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ध्यान समझना। मेरा नॉर्मल हाइपरबोला क्या था? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस हाइपरबोला में मेरे पास अगर ये जो मैं माइनर ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ होती 2 है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती 2b, तो अगर मेरी ट्रांसफर और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में मेरे को थोड़ा जो हाइपरबोला मिलेगा उसको अपन ने नाम दिया क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ए और बी को आप इक्वल कर दोगे, इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को हमारा के उधर चला जाएगा, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस तरह का हाइपरबोला, जिसके एक स्पेशल हाइपरबोला का एक टाइप ही है जिसमें
आपकी ए और बी की वैल्यू अगर इक्वल कर दे तो जो हाइपरबोला मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर। ठीक है, एक और चीज, अब इसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान रखनी है एक करके। सबसे पहले अगर मैं ई स्क्वायर की बात करूं तो ई स्क्वायर किसी भी हाइपरबोला के लिए क्या होता है, 1 + b² / a स्क्वायर, है ना? यस यस यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर सेम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2। तो ई स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ई कितना आ जाएगा मेरा, √2। √2। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, √2 होगी। किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ई एसेंट्रिसिटी फिक्स होगा, कितना होगा, √2, है ना? वो डिपेंड नहीं करता ए और बी की वैल्यू क्या, उस पर फर्क नहीं पड़ता, ए और बी कुछ भी हो, लेकिन एसेंट्रिसिटी हमेशा कितनी होगी, √2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा सा सिमेट्रिकल टाइप का आएगा, मतलब इसका ऐसा मान लो, ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ आया, ए और बी आपका इक्वल है। अब एक चीज होती है एजेम्प्टोट, खैर उसका इतना सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना, एजेम्प्टोट मतलब ऐसी टेंजेंट जो उस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे। तो अगर यहाँ पे मैं एजेम्प्टोट बनाऊंगा दोनों की, मतलब इनफाइनाइट पे जाके टच करता हूँ, वो एजेम्प्टोट मेरी ओरिजिन से पास करेगी सिमेट्रिकल हाइपरबोला के लिए, ठीक है? और ये जो लाइन है मेरी, बेसिकली यहाँ पे एजेम्प्टोट क्या हो जाएगी, y = x, एक एजेम्प्टोट ये हो जाएगी, और दूसरी एजेम्प्टोट मतलब द टेंजेंट टू द कर्व which touches the curve at infinity, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इस केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, मेरी एजेम्प्टोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x and y = -x, ठीक है? मतलब ये टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, और क्या होता है, अच्छा, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, अंडर A को 0 पे होता है ना? यस सर। यस x कहाँ पे होता है, 0 पे, -a 0 पे। फोकस कहाँ पे होगा, +-√2 a, A- 0। हाँ, a ही मतलब a √2 है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके। इसके अलावा और क्या होती है अपनी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बताओ, 2b² / a, है ना? 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a फॉर्मूला क्या था, 2b² / a, b की जगह a रख देंगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आएगी, 2a। 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 क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, और अगेन बाकी सब चीजें तो वही सेम, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2√2a हो जाएगी, है ना? दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी 2a ही रहेगी। ये आपके एजेम्प्टोट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एजेम्प्टोट। बस इतना सा ध्यान रखना, एजेम्प्टोट यहाँ पे क्योंकि y = x लाइन हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अब इसी में मानो एक चीज और करी गई, क्या कि इस पूरे हाइपरबोला को, मतलब इस लाइन को 45 डिग्री रोटेट कर दिया। अगर 45 डिग्री में अगर रोटेट कर दूंगा, मान लो 45 डिग्री अगर मैंने रोटेट कर दिया, मान लो इधर रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, है ना? ये नीचे वाली लाइन ऊपर चल जाएगी। तो अगर इसको अपन ने, एक सेकंड यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर 45 डिग्री आप रोटेट कर दोगे तो आपकी जो एजेम्प्टोट्स हैं, एजेम्प्टोट आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली वो एजेम्प्टोट एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगी, वो एजेम्प्टोट एक्सिस से क्या कर जाएगी, कोइंसाइड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ये जो पिछला वाला था x² - y² = a², इस हाइपरबोला को अगर मैं 45 डिग्री रोटेट कर दे, ठीक है, तो मेरा जो हाइपरबोला दिखेगा वो इस तरह का कुछ दिखेगा, ये ऐसा और ऐसा। मतलब जो पहले एक्सिस पे हाइपरबोला आ रहा था वो अब कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये दोनों लाइन मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी लाइन बन जाएगी, ये मेरी हो जाएगी एजेम्प्टोट। एक एक्स एक्सिस मेरी हो जाएगी एजेम्प्टोट और वाई एक्सिस मेरी क्या बन जाएगी, एजेम्प्टोट बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सर को कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक, ठीक है? अब देखो इसकी इसकी जो इक्वेशन आई है उसका डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे, आपको बस उसकी इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये जो इस टाइप के हाइपरबोला की जो इक्वेशन आई है वो आएगी आपकी xy = c² टाइप। क्या आएगी, xy = c² टाइप से, ठीक है? जहां पे ये जो c है ये आपका होता है ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टेक्स आती है यहाँ पे, ठीक है, c, 0 पे। तो आपको बस इसको क्या क्या ध्यान रखना है कि पुराने वाले को अगर मैं रोटेट कर दूं तो जो नया वाला मुझे मिलेगा उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, xy = c², xy = c²,
आपने यहाँ पे भी देखा होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर देखा है। ऐसा ऐसा होता ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाला। तो सेम यहाँ पे भी यही है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल टाइप एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी देखो कुछ चेंज होगा, एसेंट्रिसिटी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन यहाँ पे भी एसेंट्रिसिटी कितनी रहेगी, √2 ही रहेगी। क्लियर है, एसेंट्रिसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की भी एसेंट्रिसिटी क्या है, √2 है। फोकस अगेन वही ए, मतलब यहाँ से यहाँ पे सी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे कि हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत काम आता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट समझते हो ना, ऐसा कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे अगर कभी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना हो तो क्या अज्यूम करते, याद है किसी को? x is equals to ct and y is equals to c by t। देखो यहाँ पे c आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है, तो एक c अज्यूम कर लेना, c इंटू टी, वेरी गुड, और y इक्वल टू एक हो जाएगा c अपॉन टी। तो प्रोडक्ट करोगे टी कैंसिल हो जाएगा और c स्क्वायर बन जाएगा, है ना? यस बोलो। सर। तो कभी भी इस तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो पॉइंट अज्यूम कैसे करेंगे, सी टी कोमा सी बाई टी, सी टी कोमा सी बाई टी। अब इसको मैं पूरा समराइज भी कर दूंगा यहाँ पे, एक मिनट देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सब कुछ। सी टी कोमा सी बाई टी कहाँ पे गया वो, हाँ अगर टी के टर्म्स में देखोगे तो ट्रांसफर्स एक्सिस के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2√2c। ट्रांसफर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस मतलब दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी आएगी आपकी, 2√2c। ठीक है, इक्वेशन आई कैसे है? देखो ये इक्वेशन आई केस, इसका डेरिवेशन बहुत टाइम लेगा। एक्सिस रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, या इस मैं आपको डेरिवेशन होगा तो अभी आपको अगर अलग से चाहिए हो तो मैं इसमें आपको वो दे दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला, ये जो इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझे, ये वाला आपको, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस को, ओरिजिन को फिक्स रखा, एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तब आपका जो हाइपरबोला बना वो इस तरह का बना। और ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, वो इक्वेशन का डेरिवेशन मैं आपको अभी नोट्स में भेज दूंगा। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, डेरिवेशन बिल्कुल काम का नहीं, आपको फिर भी देखने का शौक है तो मैं भेज दूंगा, आप देख लेना इसको शांति से। 1.5 पेज का डेरिवेशन है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ध्यान रखना है कि इक्वेशन में बनेगी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एसेंट्रिसिटी अगेन √2 ही रहेगी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जनरली ये यूज होता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को लोगे सी टी, वाई कोऑर्डिनेट को लोगे सी बाई टी, ठीक है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट एक और क्या बता रहा था मैं, हाँ दोनों ये जो लेंथ है, दोनों वर्टेक्स के बीच की लेंथ, ये ध्यान रखना, ये आपकी आएगी 2√2c। दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2√2c। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको बस ध्यान रखने, बाकी कुछ काम कर, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लिख दिया मैंने। और आपकी जो जैसा कि मैं इस बार एजेम्प्टोड क्या हो जाएगी, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके लिए एजेम्प्टोड हो जाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके लिए क्या हो जाएगी, एजेम्प्टोड। अच्छा दूसरा एक चीज और, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन हाइपरबोला, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या रहेगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो ए और बी हम यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का सम आपके पास कितना आएगा, 0 आना चाहिए। यहाँ पे जो ए और बी का सम क्या आना चाहिए, 0। ये हमेशा याद रखना, ये किसकी कंडीशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्पेशल कंडीशन। बाकी नॉर्मल हाइपरबोला की कंडीशन क्या आती है, h स्क्वायर माइनस h square minus ab more than 0 है। हाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ये नॉर्मल हाइपरबोला की कंडीशन। अगर लेकिन स्पेशल केस अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तब एक चीज और ध्यान रख लेना, ए प्लस बी का सम कितना होगा, 0। सर्कल के केस में याद रखना ए और बी इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में आपका ए प्लस बी का सम कितना आएगा, 0। ए प्लस बी का सम कितना आना चाहिए, 0। क्लियर है? ए प्लस बी मतलब ये जो ए और बी यहाँ पे कौन से हैं, ये जो स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन में जो ए और बी मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये तब देख लेना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सब कुछ सेम है। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सर √2। हाँ, बिना सोचे समझे √2 है ना। कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? यस सर, यस सर। एसेंट्रिसिटी हमेशा क्या आएगी, √2। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस टेंजेंट वाला छोड़ देना, बाकी कर लो ट्राई। फॉर्मूला अगर भूल गए तो देख लो सारे फॉर्मूला एक बार। वर्टेक्स आएगा आपका c, 0 पे
सॉरी सी कोमा सी और माइनस सी कोमा सी पे, ठीक है। फोकस आएगा √2c पे, ठीक है। देखो इसको याद रख लो फॉर्मूले सारे पहले। देखो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम पूरा डेरिवेशन नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है हमको, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो आपको बस ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अगर मेरा स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो वर्टेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कहां पे आएगा, सी पे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे सी कोमा सी और दूसरा माइनस सी कोमा माइनस सी, एक ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। फोकस यहाँ पे आएगा, ठीक है, फोकस आएगा √2c पे, याद आ रहा ना, रूट ए है ना, बोलो यस सर। ए। तो ये तो दूसरा आ जाएगा माइनस √2c कॉमा 0 पे, इसलिए सब कुछ याद रख लेना, सॉरी 0 नहीं, √2c कॉमा √2c पे दोनों, और ये भी √2c और माइनस √2c, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स के ऊपर होगा सब, ये एक्सिस हो गया आपकी, ये क्या हो गया आपकी एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला पे वर्टेक्स हो फोकस हो, इन सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। वर्टेक्स और फोकस के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम। डायरेक्ट्रिक्स इस तरह की बनेगी, ठीक है, जो कि अगेन √2c से पास करेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + y = √2c, ठीक है। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2√2c। अच्छा यहाँ का c और a अलग है, ध्यान रखना, वो पिछले वाला a को यहाँ पे a मत समझ लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको भेज दूंगा तो सारा क्लियरिटी हो जाएगी कैसे सब आया, ठीक है। फॉर्मूला बस याद रखना, देखो सब जगह √2 आ रहा है। चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम मतलब क्या होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये लेंथ निकालते हैं हम, तो ये लेंथ आपकी आती है 2√2c, ध्यान रखना। दोनों दोनों ट्रांसफर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस भी 2√2c, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी 2√2c। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, तीनों की तीनों लेंथ क्या आती है, इक्वल 2√2 टाइम्स c। c मतलब समझ गए ना, xy = c² वाला c, यस सर। ठीक है। फोकस बताओ कहाँ पे आता था फॉर्मूला, √2c, √2a0 √2c सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा। सर √2 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2√2c कॉन्जुगेट एक्सिस 2√2c. 2√2c ट्रांसफर्स एक्सिस भी 2√2c. 2√2c। ये रट लोगे सब Yes, लोग, sir. यस सर। रट लेना, अगर याद रख लोगे सारा काम हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। एसेंट्रिसिटी सर √2 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स X plus y equals to √2c. x + y बराबर √2c। √2 था, 2√2 था ना, हाँ +- हाँ, वो मतलब वही दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। और क्या बच जाता है बस, ठीक है। एक्सिस की इक्वेशन, ट्रांसफर्स एक्सिस, चलो सोचो, नॉर्मल सिंपल ही है, लॉजिक लगाओ, बता रखिए। X equal to y. हाँ y = x है ना, जो पहले एग्जाम्पटोर थी अब वो एक्सिस बन जाएगी ना, ट्रांसफर्स एक्सिस y = x, कॉन्जुगेट एक्सिस
x equals to y minus equals to Equal minus to y. हाँ एक ही बात, ठीक है। ओके, बस ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ओके चलो फटाफट निकाल लेते हैं ऑप्शन नंबर एक एक करके। ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा सबसे पहले क्या दिया हो, एक्स वाई इक्वल टू 16, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा 4, 4. ठीक है। अब क्या पूछा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो 2 रूट 2 सी, तो कितना हो जाएगा 8 रूट 2, है ना, सही है। Yes, sir. ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी नहीं निकालना। ऑप्शन सी, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, तो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, equals to s1 इक्वल टू s1, याद आ रहा है। अब उसमें मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला याद रखना, एक्स वाई को कैसे रिप्लेस कर सकते थे, X X x y x X मतलब x X1 x1 प्लस के Y y y1 बाय के x1 बाय 2 था, क्या था। ये 2 अरे अनम्यूट, आपके बैकग्राउंड नॉइस क्यों आती है हर बार इतनी। एक्स x1 प्लस y y1 बाय 2 था, चेक कर लेना। यहाँ पे एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर दोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 y1 क्या है 5,6 है ना क्वेश्चन में। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन में t इक्वल एक्स वाई को हम ऐसे रिप्लेस करते थे, याद करो, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह एक्स प्लस x1 बाई 2, वाई की जगह वाई प्लस y1 बाई 2, एक्स वाई की जगह एक्स x1 प्लस वाई y1 बाई 2। एक बार चेक कर लेना, x1 है 5, y1 है 6, तो आपका जो इक्वेशन है कर्व की इक्वेशन एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा कर्व है एस, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा तो एक्स वाई की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. एक्स वाई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, एक्स x1 प्लस वाई y1 बाई 2, तो एक्स वाई की जगह मेरा आ जाएगा एक्स x1 मतलब 5x माइनस सॉरी प्लस 6y बाई 2, और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म में कुछ फर्क पड़ता है क्या। No, sir. No, sir. हाँ, ये हो गया आपका t, ये आपका होगा t। सर एक्स वाई को हम एक्स y1 प्लस y x1 बाय 2 से रिप्लेस नहीं करते थे, x Yes, sir. एक्स y1 प्लस y x1 अपॉन 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, एक बार देख लेना आप लोग जो भी है। और s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई की जगह रख देंगे, बोलो। यस सर, एक्स वाई की जगह x1 y1 रख देंगे तो s1 आपका कितना आ जाएगा, 5 6 30 माइनस सी स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये s1 आ गया। यहाँ पे एक बार t की इक्वेशन चेक कर लेना, क्या आएगा, x y1 प्लस y x1। यस सर अपॉन 2। Yes, sir. ठीक है, देख लेना एक बार, फॉर्मूला लास्ट स्टार्टिंग की क्लास में लिखवाया था मैंने, एक्स वाई वन प्लस वाई x1 बाई 2 अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y बाई 2। आप t इक्वल टू s1 करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कॉर्ड विद मिड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो एक फोकस कहाँ पे था, एक फोकस था आपका √2c और माइनस √2c पे, है ना, सॉरी प्लस √2c पे, और दूसरा फोकस कहाँ पे था, इसी के माइनस कोऑर्डिनेट पे, Yes, sir. ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, f1 f2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 2√2 का होल स्क्वायर 8c स्क्वायर, है ना, सही है। और इसका भी 8c स्क्वायर, यस सर सही, 8 और 8 16, 16c स्क्वायर मतलब 4c 4 इंटू सी, और सी कितना था 4, Four. ठीक है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गया, सी वाला सही है। हाँ ऑप्शन सी सही आ रहा था। ओके हाँ सर सही। वेरी गुड। देखो इसमें सारे चीजें आ गई, बस आपको मेन तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए वर्टेक्स होगा सी कोमा सी पे, फोकस प्लस माइनस √2c पे, दोनों एक प्लस पे और एक माइनस पे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2√2c, ट्वाइस ऑफ √2c, ध्यान रखना। और ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ भी क्या होती है, सेम होती है। एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जैसा फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, बस x प्लस वाई इक्वल टू √2c, एक प्लस पे और दूसरी माइनस पे। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस y इक्वल टू x एक्सिस हो जाएगी। बस ये सारी चीजें याद रख लेना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, हाँ ना, कर लोगे याद। Yes, sir. यस सर। ओके, यहाँ पे मैंने बना भी दिया आप लोगों के लिए सब कुछ, शांति से घर पे देख लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है। नहीं। नेक्स्ट अपना आता है अगेन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, मतलब नॉर्मल जो हाइपरबोला हम पढ़ रहे थे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब मुझे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहाँ पे इस बार स्क्वायर का डिफरेंस है 1 कब आता है, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखें, बोलो
ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंस 1 कब आता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। Yes, sir. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो x की जगह क्या रख दे? a sec थीटा और y की जगह b tan थीटा। हाँ है ना? Yes, sir. x की जगह a sec थीटा रखो, y की जगह b tan थीटा। इधर क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे भी जो थीटा होता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लास्ट इलिप्स के लिए मैंने देखा था, मैंने एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाया था। हाँ है ना? उस ऑक्सिलरी सर्कल के हिसाब से मेरा थीटा था। और ऑक्सिलरी सर्कल हमने कैसे बनाया था इलिप्स के लिए? जो मेजर एक्सिस होती थी उसको डायमीटर मानते हुए, याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे भी जो ट्रांसफर्स एक्सिस है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, ये जो सर्कल बना जिस ट्रांसफर्स एक्सिस को डायमीटर मानते हुए, इसको मिलते हैं हम ऑक्सिलरी सर्कल। यहाँ पे भी इक्वेशन वही रहेगी, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन रेडियस ए, तो इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है। अभी जो मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब इस पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मुझे अज्यूम करना है उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट को पी को क्या अज्यूम कर सकता हूं मैं? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट कभी भी अज्यूम करना तो हम ये अज्यूम करेंगे। अब अभी थीटा क्या है पहले वो समझना। तो थीटा कैसे निकालोगे देखो, बस मतलब नॉलेज के हिसाब से, बस कहीं काम आ जाए तो देख लेना। तो थीटा निकालने के लिए अगेन जैसे पिछली बार अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां उस पॉइंट से इस मेरे ऑक्सिलरी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। सबसे पहले मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, फिर इस पॉइंट से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है उस पॉइंट से इस गिवन ऑक्सिलरी सर्कल को आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। बन नहीं रहा अच्छे से। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगी वो जो सेंटर से एंगल बनाएगा वो ही मेरा क्या होता है? थीटा। ये जो सेंटर से जो ये वाला जो एंगल बनाएगा, ये पॉइंट जहां पे टेंजेंट इस पॉइंट से टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल को टच करती है, ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका थीटा, ये जो ए सेक थीटा बी टेन थीटा में जो थीटा में यूज कर रहा हूँ वो ये वाला थीटा है। ठीक है, बस नॉलेज के हिसाब से ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, Sir. ठीक है, याद रखना। अच्छा, इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता था? सर ए cos थीटा बी sin थीटा। ए cos थीटा बी sin थीटा। वहां पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाइपरबोला में ए सेक थीटा बी tan थीटा, बस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता था ये बताओ? सर फोकस से एक कर्व पे किसी डिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड। किस कर्व पे कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते थे फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं फोकल डिस्टेंस की बात करूं, जैसे मान लो मेरा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सॉरी नॉर्मल हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि इस फोकस पे कोई भी पॉइंट, मतलब क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर सॉरी हाइपरबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। इस पॉइंट का इस फोकस से जो डिस्टेंस होगा पीएफ, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ये Yes, sir. कैसे, इसके लिए कोई तरीका अपना सकते हैं क्या? जैसे अपन ने वहां पे कहां पे देखा था, पैराबोला में, है ना? सॉरी, हाँ पैराबोला में, वहां पे फोकल डिस्टेंस निकालना आसान थी। क्यों? क्योंकि वहां पे फोकल से जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो सेम आता था। यस सर। Yes, sir. तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अपना तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फोकस से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, क्या वो इक्वल है? बोलो। No, sir. नहीं ठीक सर, नहीं। यहाँ पे आप चाहो तो ये कर सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मान लो, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है मान लो ये pf1 है, pm। तो मुझे ये तो पता ही है कि pf1 अपॉन pm ये कितना होता है? E. Eccentricity. तो यहाँ से pf1 की वैल्यू e टाइम्स pm आ जाएगी, Yes, sir. है ना? e टाइम्स pm है ना? अरे बोलो। Yes, sir. कोऑर्डिनेट x, y, ध्यान से समझना।
इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो अभी पीएम डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार ट्राई करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट है इसका, तो मतलब बेसिकली x कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये x होगा, यहां से यहां तक। बोलो, यस अरे सर। बोलो, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? x होगा। अच्छा मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? A/E। है ना, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है? a/e होता है। यस सर। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस निकाल लोगे बीच का, ये कैसे निकलेगा? सर x माइनस A/E। x माइनस ए बाई x x माइनस ए बाई। अब इस e को अंदर भेज दोगे तो एक्स ई माइनस ए। क्लियर हुआ? ये आपका हो जाएगा पीएफ, मतलब फोकल डिस्टेंस। कोई डाउट? तो इससे निकालना आसान हो जाएगा। x मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट हम कंसीडर कर उसका x कोऑर्डिनेट इनटू e माइनस ए। क्लियर है? यस ये कहीं खुद से भी डिराइव कर सकते हो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद से वहां पे एग्जाम में कुछ मतलब डिराइव करना तो डिराइव कर लेना। फोकल डिस्टेंस अगेन वही, कि जो फोकल डिस्टेंस होती है, मतलब फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। फोकस से जो पास होने वाली कॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड में भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार बता दूंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस बार जैसे याद आ रहा है वहां पे अपना क्या कहते हैं इलिप्स के लिए भी, बाकी तो मैं एक बार इकट्ठी बता दूंगा। अपना पैराबोला के केस में T1 और T2 वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे, है ना? Yes, sir. yes फोकल कॉर्ड के केस में वो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे T1 T2 उसमें क्या रिलेशन आया था? T1 into T2 is equals सर to t1 minus। into 2 to -1 के बराबर थे। वेरी गुड। T1 T2 कितना आया था? -1। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी अगर मेरा देखो, यहाँ पे इस बार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t के टर्म्स में नहीं आएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे मेरे? थीटा के टर्म्स में, है ना? यस सर। यस सर। अगर मान लो आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली फोकल कॉर्ड का एक कोऑर्डिनेट है T1, दूसरा कोऑर्डिनेट है T2, तो उसमें भी एक रिलेशन आता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। वो रिलेशन tan थीटा के टर्म्स में आता है, ठीक है? वो अगर याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो बस वो ही होता है, बाकी तो कोई सब ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसके पहले एक चीज और, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, इस बार उल्टा हो जाता है। जैसे हर बार अपना क्या होता था? S1 ग्रेटर देन 0 मतलब इनसाइड द पैराबोला, क्या आउटसाइड? सर आउटसाइड। आउटसाइड साइड होता लेकिन था। यहाँ पे ध्यान रखना, S1 ग्रेटर देन 0 केस में इस बार क्या आएगा? इनसाइड द हाइपरबोला। उल्टा होता है यहाँ पे। हाइपरबोला में उल्टा होता है, बाकी सब जगह सेम होता है। ये क्लियर है? क्योंकि इसका जो शेप होता है उस तरह से होता है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आएगा तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका? इनसाइड द हाइपरबोला, ठीक है? तो यहाँ पे S1 ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे होगा तो S1 आउटसाइड के लिए लेस देन 0, और ऑन द हाइपरबोला के लिए S1 इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है? तो याद रखना, बस हाइपरबोला के केस में उल्टा होता है, बाकी सब जगह सेम चलता है। बाकी सब जगह यही चलेगा, S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, S1 लेस देन 0 तो इनसाइड, S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द हाइपरबोला। बस हाइपरबोला के केस में थोड़ा चेंज आता है, बाकी सब जगह जितने भी कर्व हमने पढ़े वहां पे वही चीज रहेगी। बाकी आपका लाइन और किसी भी कर्व को लाइन के बीच में कोई भी रिलेशन, आपको हमेशा एक ही चीज मैंने बोली, कभी भी लाइन और कर्व के बीच में रिलेशन देखा हो, अगर इंटरसेक्ट कर रही दो जगह तो उसका क्या करोगे? अगर कोई कर्व को लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो क्या करोगे? सर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे? ग्रेटर देन 0। टच कर रही तो डिस्क्रिमिनेंट 0। इक्वल टू 0, और मान लो बाहर से निकल जाएगी तो डी लेस देन 0। ठीक है? बस इतना सा याद रखना, चाहे वो कर्व किसी भी तरह का हो। कोई डाउट नहीं आता? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जैसा पैराबोला के केस में क्या होता था, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होता है, आया ना? यस सर। ठीक है? 2 क्वेश्चन जेई के इस साल के कर लेते हैं, 2023 के। चलो आराम से शांति से ट्राई करो। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का आया था, एक क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल का आया था। करो ट्राई। एरिया अंडर कर्व को रिलेट कर दिया। पहले तो आप इसकी इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, वो ट्राई करो पहले। ये एक हाइपरबोला दिया हुआ है इस जनरल फॉर्म में, इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी वो पता करनी है। पहले देखो अगर ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर हो पाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज
फिर तो एक दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की टर्म को साथ में रखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जल्दी से। तो 4x मुझे ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर किसको ऐड करेंगे? सब 4 को ऐड करेंगे, 4 को माइनस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, मतलब 4 को ऐड करेंगे, है ना? एक 4 का यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए। और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y वाले में किसका ऐड करेंगे? +4 यहाँ पे भी 4 का ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4। तो मैंने इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 4 ऐड किया एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे एक 4 ऐड किया। तो कितना टर्म एक्स्ट्रा है? वो जो एक्स्ट्रा है उसको मुझे नेगलिफाई भी करना पड़ेगा। तो देखते कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ से कितना बनेगा? 64 एक्स्ट्रा आएगा, हाँ है ना? और यहाँ से माइनस एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 60। क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो 60 है ये मैंने खुद से ऐड किया, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा -60। तो वापस इक्वेशन उसी में कन्वर्ट हो जाएगी जो ओरिजिनल थी। अरे हाँ है ना? सर yes sir यहाँ Yes, पे sir. 64 और ये ऐड किया तो 60 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे +44 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी 16 x + 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस y - 2 का होल स्क्वायर। और ये कितना आएगा? 16 आएगा, Minus. है ना? 16 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। तो क्या ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट हो गया? है ना? Yes, sir. यस सर। सेंटर कहाँ पे होगा? -2,2 सर -2 -2,2. वेरी गुड, -2,2 पे, सॉरी -2,2 पे यह हो जाएगा आपका सेंटर। बहुत बढ़िया। अगेन वो बाकी चीजें, a स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 1 सर 1 1। b स्क्वायर कितना है? 1. 60 वेरी गुड। a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर 16 है, e स्क्वायर निकल जाएगा। यस Yes, sir. मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव मतलब रेगुलर वाला हाइपरबोला है, तो हो जाएगा 1 + 16/1 17 आएगा, √17 है ना? e स्क्वायर कितना आ जाएगा? √17, e की वैल्यू √17। ठीक है, चलो अब अपन को अल्टीमेटली क्या निकालनी है? दोनों ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बस ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट की एक्सिस की इक्वेशन निकाले, फिर तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। मेन मेरे को आपको ये सिखाना है कि ट्रांसफर्स एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालना है। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, हो जाएगा काम सारा, हाँ है ना? यस करो जल्दी से ड्रॉ, एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लो। जल्दी से ड्रॉ करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन मेरी जो आई है, सेंटर जो आया वो 2, -2 पे आया, सॉरी -2,2 पे। यहाँ पे सेंटर है और एक्सिस मेरे, ऊपर बनेगा ना, नीचे तो -2। सॉरी कंसंट्रेशन ऊपर बनेगा, सही है। 2, -2, +2 पे, ठीक है। ये आपका सेंटर है, तो आपकी एक्सिस इसी तरह की होगी, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस बताओ। x एक्सिस के पहले हाँ, Sir, एक्स X एक्सिस axis. पैरेलल, हाँ, तो ये आपकी आ जाएगी ट्रांसफर्स एक्सिस, और ये आपका सेंटर है,
तो इसी से आपकी क्या बन जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। Yes. ये आपकी आ जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस, वेरी गुड। और ये आपका सेंटर, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि मुझे इसी की इक्वेशन लिखनी है ना, हो गया यस क्या? सर। तो ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, कहां से पास कर रही है, y2 से, बोलो। यस सर। ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन y=2 है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन x equal to -2. x=-2, ये काम हो गया। अब बोला था एरिया ऑफ द रीजन अबाउट द पैराबोला बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपर पैराबोला, कौन सा दिया है, x² = y+4, ठीक है। तो ये ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहां पे होगा, -4। 0,4. हाँ 0,-4 स्टैंडर्ड कौन सा इस तरह का है, बस उसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया 0,-4 पे, है ना। सर तो -4 कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, सॉरी नीचे नीचे। यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आएगा। अच्छा मुझे एक बार ये बताओ कि एक बार ये देख लीजिए, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 2 रखो तो नहीं करेगा ना, कि कर रहा है। अगर y की इसमें अपन देख ले, ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करना है, ये पॉइंट कौन सा है, -2,2, तो -2,2 अगर इसमें मैं रखूंगा, सर नहीं कर कर रहा है सर, नहीं करेगा ना, नहीं कर रहा। नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से पास नहीं करेगा मतलब बेसिकली, तो जहां से भी अब बेसिकली कहां से पास करेगा ये चेक करना है। तो y की जगह -2 एक बार रख के देख लेते हैं। तो y की जगह -2 रखने पे x कितना आएगा वो रख लेते हैं, क्योंकि मुझे देखना है इस एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो y की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, x² कितना आ जाएगा, 6, √6 आएगा, है ना। तो √6 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, यस सर। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। तो Yes. मतलब कहीं ना कहीं यहीं इसके आगे से पास करेगा कोई आपका ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या बोला था, बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, ये बता, क्लियर हो गया, बोलो। Yes. क्वेश्चन है। अब तो मेन तो क्या था, बस आपको इस क्वेश्चन से जो हाइपरबोला का काम उन्होंने करवाया, एक जनरल दे दिया, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करवाया, उससे आपको ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस निकाली, फिर एरिया अंडर कर्व के साथ मर्ज कर दिया। क्या बस लेंदी था, नो डाउट क्वेश्चन लेंदी आए थे, लेकिन इसमें बेसिक कंसेप्ट तो अपन ने सीख रखा है ना। Yes, sir. Yes. ग्रेट, चलो एक और ट्राई कर लो, ये भी 2023 का ही है, इसी साल का। आगे आंसर बताओ जल्दी, क्या है। सर बस 1 मिनट। ठीक है। सर इस इसेंट्रिसिटी √2 है तो इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान सकते हैं। मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा रेक्टेंगुलर ही बने, क्योंकि मैं ए और बी की वैल्यू इस तरह से भी रख सकता हूँ कि उसकी एसेंट्रिसिटी √2 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल e² = 1 + b² / a² है ना, तो अगर मुझे उसको 1 बनाना है
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को अगर मुझे 1 बनाना है तो बी और ए की वैल्यू अपन हाँ सेम ही रखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो उस केस में हाँ मान सकते हैं वैसे तो, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो फिर तो हो जाएगा डायरेक्ट ही, सही assumption लिया आपने। अगर एसेंट्रिसिटी √2 है तो आप इसको देखो फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी दिख जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है नॉर्मल वाला। यस फोकस देखो एक्स एक्सिस पे, तो अपन ये वाला अपना दे है ना, फोकस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 2 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो बी इक्वल टू ए आ जाएगा। मतलब ये मेरा कौन सा हाइपरबोला हो गया, अल्टीमेटली Rectangular. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अभी आपको मैंने बताया था, अगर कौन सा भी कंसीडर करना कोई एक, तो फोकस आप अच्छा फोकस आपकी ये वाली है, तो आपका वो नॉर्मल वाला ये है ना, यस ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वर्टेक्स ए कोमा 0 पे फोकस कहाँ पे आता है, ए पे, ए Yes. है ना, फोकस कहाँ पे आता है, ए कोमा 0 पे, तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, Sir, 1 plus 2. प्लस √2, एक प्लस वाला ले लेंगे तो इधर वाला ए 1 प्लस √2 गिवन है, ई की जगह √2 रख दोगे, है ना, ए आ जाएगा √2 से डिवाइड, तो 1 बाय √2 प्लस 1, ये आपकी ए आ गई। पूछा क्या था, लेंथ ऑफ लेटर पता है, ई पता है, ए और बी का सेम होगा, और वैसे भी अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर LR 2b स्क्वायर बाई ए Sir, है ना, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ करी अपन ने, नो सर सही सही है। आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, फिर आ ही नहीं रहा है, 2a ए को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 आएगा, कहीं गलती हुई है तो sir, √2 plus 2. एज विद द हाइपरबोला फोकस है 1 प्लस माइनस √2 पे, फोकस आपका कहाँ पे आएगा, ए कोमा 0, ए ई आपका √2 है, तो Sir, ई की कहीं कोई सेंटर शिफ्टेड तो नहीं सर है इसका थोड़ा सा? सेंटर 0 नहीं है। हाँ वही है, सही बात है। नहीं सेंटर अगर कहीं और होगा तो आपका फोकस एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे ही कहीं और थोड़ा सा आगे पीछे। सेंटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे इस केस में अगर फोकस मेरा यहाँ पे है, सर क्या पता रेक्टेंगुलर हो हाइपरबोला, सर इस वाले को आप कर देंगे तो ना rectangular माना है वो दिक्कत नहीं है, फोकस अगर यहाँ आ रहा है तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि और भी सेम है, तो फोकस अगर ऐसा कुछ हो जाए, 1 प्लस √2 है ना फोकस, सर हम डिस्टेंस ले लेते हैं ना दोनों फोकस के बीच हाँ का। डिस्टेंस ही कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि आपका जो अपना रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि फोकस आपका है तो एक्स एक्सिस पे, लेकिन वो हाइपरबोला का सेंटर जरूरी नहीं कि उसी पे हो, क्योंकि उसका अगर रिजल्ट अपना मैच नहीं कर रहा है। अभी आपको ये कर सकते हो, दोनों फोकस के बीच की, सेंटर मैंने आपको 1, ये किया 0 था, हो जाएगा शायद। दोनों फोकस के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, यस है ना, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो ये चीज कभी भी फिक्स, ये चीज तो हमेशा सेम रहेगी, बताया था आज। यस सर Yes, sir. एक फोकस मेरा कहाँ पे 1 प्लस √2 0 पे है, दूसरा फोकस मेरा कहाँ पे 1 माइनस √2 0 पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करो कितना है, 2 √2 आ रहा है, सर 2√2 2√2, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर F1 था F2 था, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया तो 2√2 आ रहा है, तो F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस कितना निकाल लिया 2√2, और इक्वल टू 2a ई दिया हुआ है √2 है ना, Yes, sir. a कितना आ जाएगा 2, 1, 1, 1. a कितना आ जाएगा 1, पूछा क्या था, हाँ a अगर 1 है तो b भी 1 होगा, यस वो सर तो फिक्स ही है ना, एसेंट्रिसिटी अगर √2 है, वहां से तो अपन ने एक रिलेशन निकाल लिया था, a और b क्या होंगे सेम। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम अगर, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर पैराबोला इंक्लाइंड हो गया तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम का फॉर्मूला चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा तो Same डिस्टेंस रहेगा। Same रहेगा. क्योंकि अगेन ये भी चीज वही है, तो 2 यहाँ पे 2a मतलब 2 आ जाएगा, Two. क्लियर है। Yes. यस सर अगर यहाँ पे अपन से एक गलती, अगर ऑप्शन होता तो हो सकता है जल्दबाजी में टिक करके आ जाते, ठीक है, तो अपन ने पहली गलती करी, क्या गलती करी,
समझ में आया गलती क्या हुई हमने है? सेंटर 0 0 हाँ, ये सेंटर 0, बोल दिया क्योंकि वो यहाँ पे हमने सोचा कि एक्स एक्सिस पे फोकस है तो सेंटर को 0,0 मान लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं है। फोकस हो सकता है एक्सिस आपकी इंक्लाइंड हो तो फोकस एक्सिस वहां से पास करे एक्स एक्सिस से, लेकिन सेंटर कहीं और हो सकता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग से एंड तक तीनों केसेस में कोनिक सेक्शन में कि अगर इंक्लाइन भी हुआ लेकिन कुछ चीजें तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो क्या है कि दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना? Yes, sir. उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो तो देखो अपना आंसर आ गया। अब ये भी इसी साल का क्वेश्चन था आपका 2023 का ही जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं हाँ सर। ठीक है, आज के मैंने इतने क्वेश्चन रखे थे। और तो क्या था इसमें, बस एक चीज और क्या कहने वाला था मैं। आप क्लास के बीच में भी कुछ बोल सर रहे आपने थे। क्लास के बीच में कुछ बोला था बोलने के लिए और फिर चुप हो हाँ गए। हाँ 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 हाँ, मैं यूँ कह रहा था कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही? सर ठीक ही चल रही है सर। एक चीज पूछनी है, ये क्वेश्चन मतलब मिलते नहीं रहते, आप भेज दो पीवाईक्यूज जो मतलब अच्छे हो। ठीक है ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं भेज दूंगा। दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है आपका कोनिक सेक्शन, इसमें आपको पता ही है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? तो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है, तो ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा चीजें फिलहाल अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मत पढ़ना। पहली चीज बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ना जो काम की, जो मैंने आपको क्लास में कराई है, ठीक है? ज्यादा डीप नॉलेज मत जाना। इसका मैंने एक फॉर्मूला जो आपको मैं बताया था फोकल कॉर्ड का, वो फॉर्मूला आपको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसका रिलेशन थोड़ा टफ आता है और यूज बहुत कम होता है। कहीं एडवांस में यूज होता है अलग बात है, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में वो रिलेशन आता है, मेंस के लिए काम का नहीं है, ठीक है? तो आपको जो मेन हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाइपरबोला क्या है कि कहीं पे भी मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर एरिया अंडर कर्व के साथ मिक्स हो गया, राइट? बाकी जनरली अब तक कोनिक सेक्शन पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए वो आपके इसी से आए हैं, टेंजेंट और नॉर्मल से मिक्स होके, ठीक है? लेकिन इस बार उन्होंने टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है, तो अब आपका वो पोर्शन भी हट गया। अब देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो सर चुका है। वैसे जो मतलब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से ज्यादा पीवाईक्यूज वगैरह आने के चांस कौन से टॉपिक में से? जो सिलेबस में है ना आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर आप देखोगे कोनिक सेक्शन में आपके पास सिलेबस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक, बस इतना सही लिखा हुआ है, और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द कोनिक। और ये जो मैंने 2-3 चीजें आपको करवाई है, अगर शिफ्ट विफ्ट कर देंगे तो क्या आएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या आएंगे, एसेंट्रिसिटी क्या आएगी, कहीं पे शिफ्ट हो गया तो क्या आएगी, समझ में आया? जितने भी मैंने इलिप्स हाइपरबोला में आपको क्वेश्चन कराए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब सिर्फ ज्यादा चांस सर्कल और पैराबोला से आने के ना क्वेश्चन, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में तो अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने क्या, कोनिक सेक्शन अलग है पूरा, कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आने ही हैं आपको, ठीक है ठीक सर। है? तो कोनिक सेक्शन अलग चीज है, सर्कल इलिप्स स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन अपना आपका अलग है, सर्कल का एक क्वेश्चन अलग से आएगा, और कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब वो 2 क्वेश्चन हो सकता है हाइपरबोला से दे दे, इलिप्स से दे दे, पैराबोला कहीं से भी दे देंगे वो, क्लियर है? लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पूरा हट गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। हाँ, जहां तक रही प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात, तो वो आज मैं भेज दूंगा आपको अब मिक्स करके, ठीक है? पूरे सर कोऑर्डिनेट और रे ऑप्टिक्स के भी बोले थे मैंने, सर आपने भेजे नहीं थे। मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो ना, कि अलग से सर एक मैसेज। बार आप अपना नंबर शेयर कर दोगे अभी चैट पे? ठीक है, मैसेज ग्रुप में आते तो हैं। सर उसी नंबर पे मैसेज कर देना, लेकिन आप जवाब ही नहीं देते सर। हाँ तो मैसेज ये कर दिया करो कि सर वो मॉड्यूल भेज दो तो याद रह जाएगा। 939 2312 दोनों भेज दिए नंबर, ठीक है? तो हाँ, दूसरी चीज अच्छा एक चीज और बताओ, ये आपको मैथ्स में जो क्लासेस चल रही है ये समझ में आ रहा है कि और कुछ भी रिक्वायरमेंट है इसके अलावा? ठीक है सर। ठीक है, चलो। और आपका अभी इधर फिजिक्स में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टेट, यस Yes, सर। ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? बायोमोलिक्यूल। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स अभी थोड़े दिन वही पढ़ा है। बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है आपका, ठीक है। बाकी आप सर की क्लास होगी क्या आज? नीलम सर का नहीं, उनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। मैंने प्रतीक सर से बात करी है, तो वो अभी आज कॉल तो उन्होंने नहीं उठाया, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रतीक सर से हो पाया तो मैं आपकी क्लासेस प्रतीक सर से करवा दूंगा, नहीं तो फिर मंजीत सर ही, मॉर्निंग का स्लॉट उनका फ्री है, तो मंजीत सर ही आपका पूरा 12th का ऑर्गेनिक करवा देंगे मॉर्निंग स्लॉट पे ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है? दोनों तीनों सर से मैंने बात करके रखी है,
जिससे भी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर आपका 12th आज मॉर्निंग में क्लास हुई थी आपकी? नहीं हुई थी, ये क्लास थी। क्लियर है? अरे अभी अभी ना जो 8 बजे 8 बजे देखता हूँ मैं। फिलहाल अगर अभी तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसमें बनाने में मुझको आधा 1 घंटा लगेगा। सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में बना के दूंगा। तो आज की क्लास, क्वेश्चन दे देना क्लास। हाँ क्वेश्चन दे देंगे। क्लास तो आज नहीं होगी, क्लास कल होगी। उन्हीं क्वेश्चन का डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे, एक सेकंड में देख लेता हूँ प्लान। कॉम्प्लेक्स बोला था सर आपने, I guess। 1 मिनट में देख, हाँ क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स, सही है, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ओके सर। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय हैप्पी नेक्स्ट डे सर।